दुनिया में रहकर जो इंसान जिस काम को करना चाहे तो उसे उस काम के अनुकूल उसी प्रकार का सामान एकत्र करने की आवश्यकता पड़ती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी को मकान बनवाना है तो उसको औजारों की, मिस्त्री की, कारीगर की, मजदूर की, ये सब सामान उसको इकट्ठा करना पड़ेगा। यदि किसी को कपड़े सिलकर तैयार करना हो तो उसे कपड़ा, सिलाई मशीन, इंची टेप, कैंची, इन सब की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार ही अनन्य कामों के संबंध में हर कार्य वो इंसान अपना जुगाड़ लगाता है कि भी मुझे ये काम करना है तो मुझे इन सब चीजों की जरूरत है। इसी प्रकार ही एक परमार्थी का काम क्या है? भक्ति और परमार्थ को प्राप्त करना तथा उसमें सफलता प्राप्त के लिए उचित और आवश्यक साधन एकत्र करना। परमार्थी बनने के लिए किन सामानों की आवश्यकता पड़ती है, समझना पड़ेगा। अपने इष्ट देव सतगुरु की भक्ति, उनका प्रेम, सेवा, उनका वचन मानना, ध्यान, सत्वर आदि इन सभी बातों को ग्रहण करना तथा दूसरी और बुरे कर्मों के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकारों से दूर रहना, ये परमार्थी का काम हो गया। सतपुरुषों, सतगुरुओं की शरण को जीव ग्रहण करता है तो किस लिए? अगर वो उनकी शरण में जा रहा तो किस लिए? इसलिए कि वह पूरा गुरुमुख और पूरा सेवक बन सके। अतएव उसे वही कर्म करने चाहिए और वैसा ही सामान जमा करने चाहिए कि जिनके द्वारा उसके उद्देश्य की पूर्ति संभव हो। एक तरफ इष्ट देव सतगुरु हैं, दूसरी ओर माया और माया के सामान काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि। अब सतगुरु चाहते हैं कि जीव जो कि शरण में आया है वह सच्चे सेवक पद को प्राप्त करे और अपने इन शत्रुओं से मुकाबला करके उन पर विजय पाए। सतगुरु सदा ही अपने सेवक को इन शत्रुओं के प्रभुत्व से मुक्त देखना चाहते हैं। अब कबीर साहब क्या कहते हैं कि सेवक स्वामी एक मति, जो मति से मति मिल जाए, चतुराई रीझे नहीं, रीझे मन के भाई। ये कबीर साहब कह रहे हैं। इसका अर्थ है कि जब सेवक अपनी मति को स्वामी की मति में मिला देता है तो वह फिर अपने इष्ट देव स्वामी से एक मत होकर उसमें समा जाता है। क्योंकि इष्ट देव चतुराई और बुद्धिमानी से नहीं रीझते बल्कि मन की सच्ची भावना से ही प्रसन्न हो जाते हैं। बोलिए अपने गुरु महाराज की जय। ठीक है। सेवक और स्वामी एक मत तभी हो सकते हैं जबकि सेवक अपने इष्ट देव की मौज को पूरी तरह कबूल करे और उसी में समा जाए। मन की सच्ची भावना से ही इष्ट देव की प्रसन्नता प्राप्त होती है। इसी प्रकार ही चतुराई या बुद्धिमानी से इष्ट देव को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। सेवक के अंदर में किसी प्रकार का मान गुमान इत्यादि ना हो बल्कि दिल में सच्चाई, सफाई और नम्रता हो। मन माया का अभिमान या उनके साथी कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि के अधीन होकर माया के पीछे दौड़ना गुरुमुखी बंदों का काम नहीं है, बल्कि यह तो भक्ति से विमुख जीवों का काम है। और ऐसे जीवों पर मालिक कभी प्रसन्न नहीं होते। किंतु जो कोई अपने इन शत्रुओं से बचने की कोशिश करता है
और मालिक की प्रसन्नता को दृष्टि से देखता है, वही सब गुरु मुख और परमार्थी जीव है। सतगुरु यह हरगिज नहीं चाहते कि जो जीव गुरुमुख या सेवक का दर्जा पाना चाहते हैं उनका किसी प्रकार का भी रूहानी नुकसान ना हो। उनकी मौज और रजा इसी में है कि प्रत्येक जीव सच्चे सेवक और गुरुमुख की पदवी को प्राप्त करे। एक गुरुमुखी और सच्चे सेवक का जो दर्जा है उसके समान दर्जा बड़े राजा महाराजाओं का भी नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा सच्चा सेवक बनने की कोशिश करनी चाहिए। सच्चे सेवक का अर्थ क्या है? प्रत्येक वस्तु अपना अपना प्रभाव रखती है। मिसाल के तौर पर कि जिस प्रकार एक गुलाब का फूल है, अब गुलाब का फूल जिस स्थान पर भी रखा होगा अपने आसपास अपनी सुगंधी को फैला देगा तथा आने जाने वाले जान सकेंगे कि ये रहा गुलाब का फूल यहां रखा हुआ है। इसी प्रकार ही एक सच्चे सेवक के भी लक्षण दूर से जाने जाते हैं। उसकी सुगंधी या खुशबू सब तरफ फैली रहती है और अपने कार्य व्यवहार से ही वह अपने आप जाना जाता है। सेवक के अंदर जो गुण काम करते हैं वह दूर से ही अपनी सुगंधी देते हैं। अब वे गुण क्या हैं? सच्चाई, मोहब्बत, नम्रता और दीनता। सेवक झूठ को सफाई से, द्वेष को प्रीत से, क्रोध को शांति और धैर्य से, अहंकार और बढ़ाई को नम्रता से, कठोरता को नरमी से पराजित कर लेता है। इस प्रकार वह चारों ओर आनंद, प्रसन्नता, शांति और प्रेम की मीठी सुगंधी बखेर देता है। सेवक को मन, वचन, कर्म से ऐसा होना चाहिए कि उसके साथ व्यवहार करने या संबंध में आने वाले अन्य जीवों पर भी उसके कोमल और मीठे स्वभाव का प्रभाव पड़ता रहे। ये नहीं कि सेवक तो कड़ू वचन बोल रहा है, जो आ रहा है उसको भी अपनी ही वाणी में बोल रहा है। नहीं, मधुर वचन, मीठे वचन से अपना प्रभाव देना चाहिए। चाहे उसके साथ अन्य जीव बुरे से बुरा व्यवहार क्यों ना करे, तो भी सच्चा सेवक उनके अवगुणों या बुराइयों का प्रभाव ग्रहण ना करके स्वयं अपने शुभ गुणों का प्रभाव उन पर डालकर उनको अपने जैसा शुभ बना देता है। यह है लक्षण। अब रामायण में बालकांड में एक छोटा सा प्रसंग है। श्री रामायण में कहा है कि यदि संयोगवश सज्जन पुरुष बुरी संगति में पड़ जाते हैं तो भी वे सर्प की मणि की भांति अपने शुभ गुणों के अनुसार ही आचरण करते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, समझाता हूं आपको। सर्प के मस्तक में एक मणि होती है जिसका गुण यह है कि वह मणि विष के प्रभाव को ग्रहण नहीं करती और अंधकार में प्रकाश करती है। तथा आश्चर्य की बात यह है कि सर्प के मस्तक में जहां पर वह विष भरा होता है वहीं वह मणि रहती है, वहीं पर रखी होती है जहां पर विष होता है। विष के भीतर और अंधकार के मध्य में रहकर भी वह अपने गुणों को नहीं त्यागती। यही सेवक का लक्षण होना चाहिए। बिल्कुल इसी प्रकार ही सच्चे सेवक की दशा होती है। वह सदा ही सच्चा, सुहृद, सदाचारी, सत्य प्रिय होता है। वह सबके साथ सच्चाई और कोमलता से पेश आता है। वह किसी का मन नहीं दुखाता, किसी के साथ बुरा पेश नहीं आता, बल्कि सबके साथ प्रेम और नरमी का व्यवहार करके सबके मन को जीत लेता है। यदि सतगुरु की प्रसन्नता पाने की अभिलाषा है तो इन शुभ लक्षणों को अपने अंदर में पैदा करना चाहिए।
तुम्हारे आचार व्यवहार शुभ और पवित्र हो, तुम्हारा बर्ताव शीतलता पूर्ण और मनमोहक हो, अपनी अहमनता और नर्मता और गरीबी में बदल डालो। प्रेम की सद्यता का बर्ताव करते हुए अपने साथ औरों को भी प्रसन्नता और शांति देते चलो। यह सच्चे सेवक के शुभ लक्षण है। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री राम।